दोस्तों, प्रकृति ने हमें वो हर चीज़ दी है जिसकी ज़रूरत हमें अपने जीवन यापन के लिए होती है। फिर चाहे वो घने वन हो, बर्फ से ढके ग्लेशियर हो या फिर खूबसूरत पहाड़, नदियाँ वगैरह वगैरह। आधुनिकता के इस दौर में वैसे तो साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है, लेकिन प्रकृति के कई रहस्यों को जान पाना आज भी संभव नहीं हो सका है। दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी प्रकृति के इन रहस्य को खोजने में दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन प्रकृति को समझ पाना इतना आसान नहीं है। और जब प्रकृति अपने अजूबे दुनिया को दिखाती है तो कभी कभी ये इतनी रहस्यमय होती है कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि साइंस की इतनी तरक्की कर लेने के बाद भी हम प्रकृति के सामने एक तिनके के समान हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया भर में घटी कुछ ऐसी ही अजीबो गरीब घटनाओं के बारे में, जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि प्रकृति लाजवाब है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ब्लड रेन। वैसे ब्लड रेन सुनने के बाद आप सभी के मन में सबसे पहला विचार ये आया होगा कि शायद मैं किसी खूनी बारिश के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये बात सिर्फ आधी सच है। क्योंकि दोस्तों, ब्लड रेन के समय आसमान से खून की बारिश तो नहीं होती है, परंतु खूनी लाल रंग के पानी की बरसात जरूर होती है, जिसे पहली बार देखने के बाद आपको भी ऐसा ही लगेगा कि जैसे आसमान से खून की बारिश हो रही है। दोस्तों, ये बारिश वैसे तो दुनिया के अलग अलग भागों में कई बार हुआ है, लेकिन इसके भयावह रूप को भारत के केरल राज्य में नोटिस किया गया था। लोग उस बारिश से इतना डर गए थे कि कुछ दिनों तक वहां के लोगों ने बाहर निकलना भी बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि शायद उस खूनी बारिश का पानी उनके शरीर को छू गया तो उनको कोई भयंकर बीमारी हो जाएगी या शायद वो मर जाएंगे। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च करने के बाद ये बताया कि पानी में खून का कोई अंश नहीं है और ये लाल रंग वातावरण में फैले पॉल्यूशन का नतीजा हो सकता है या फिर वायुमंडल में फैले सूक्ष्म जीवों के कारण इस पानी का रंग लाल था। भारत के अलावा ऐसे ही जोरदार खूनी बारिश श्रीलंका में भी हो चुकी है। फिश रैन। दोस्तों, आप सभी उड़ने वाली मछली, सांप या गिलहरी के बारे में तो जरूर सुने होंगे, लेकिन कल्पना कीजिए कि कभी आप घर से बाहर निकले और अचानक से आपके सामने मछलियों की बारिश होने लगे, तो आपकी हालत क्या होगी। लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां ऐसी बारिश देखने को मिल जाती है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर आसमान में मछलियां आएगी कहां से। तो दोस्तों, आसमान में मछलियों के आने का कारण समुद्र के सतह पर आने वाले टोर्नेडो का होता है। जब बहुत बड़े टोर्नेडो समुद्र के सतह पर बनते हैं तो वे पानी के साथ साथ मछलियों और कुछ छोटे छोटे समुद्री जीवों को भी बादल तक खींच लेते हैं, जो कि बाद में बारिश के पानी के साथ नीचे गिरते हैं और देखने वालों को ऐसा लगता है जैसे आसमान से मछलियों की बारिश हो रही है। स्पिनिंग आइस डिस्क। दोस्तों, ये एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसे अभी तक किसी वैज्ञानिक के द्वारा सही से समझा नहीं गया है। दुनिया भर में कई जगहों पर यह रहस्यमय आइस डिस्क देखने को मिल चुकी है। ये आइस डिस्क ज्यादातर नदी के पानी में देखने को मिलती है, जिसके किनारे बर्फ जमी होती है और ये आइस डिस्क उसी एक जगह पर लगातार घूमती रहती है। इसके घूमने के पीछे के राज के बारे में बात करें तो शोधकर्ताओं के मुताबिक ये नदी के तापमान के परिवर्तन और नदी के धाराओं की मदद से घूमती रहती है। ऐसे आइस डिस्क को बनाने में मुख्य भूमिका नदी की धारा का होता है, लेकिन इसके घूमने के पीछे मुख्य भूमिका नदी के तापमान का होता है। आज तक का सबसे बड़ा आइस डिस्क साल 2019 में वेस्ट ब्रुकमेन के प्रिजमकोट रिवर में देखी गई थी, जो लगभग 300 फीट चौड़ी थी और जिसे ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे चांद नदी में उतर आई हो। अटाकामा डेजर्ट। दोस्तों, अटाकामा डेजर्ट के लैंडस्केप यहाँ की खासियत है, जहाँ पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के लिए कोई नहीं है। 1922 में ये दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान था। जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ एक सीमेंट से बना हाथ दिखाई देगा, जो यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। उत्तरी चिली में स्थित अटाकामा मरुस्थल में मीलों दूर तक आपको कोई नजर नहीं आएगा। चारों तरफ सिर्फ कंकर, पत्थर और रेत के रेगिस्तान ही नजर आते हैं। लेकिन साल 2015 में एक जबरदस्त बारिश के बाद ये सूखा रेगिस्तान अचानक से एक रंग बिरंगे फूलों से भरे गार्डन में बदल गया, जिसके बाद ये एक टूरिस्ट हब बन गया। इस प्राकृतिक परिवर्तन के पीछे का कारण भारी बारिश को माना जाता रहा। अटाकामा में ये परिवर्तन अल नीनो की वजह से आया। आसान भाषा में बात करें तो पेरू के निकट के समुद्री तट के गर्म होने की घटना को अल नीनो कहा जाता है। इससे हवाओं के तापमान, रास्ते और रफ्तार में परिवर्तन आ जाता है, जो आसपास के मौसम को प्रभावित करता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक रेगिस्तान में इन फूलों के बीज पहले से मौजूद थे, जो जिंदा तो थे लेकिन कई सालों से निष्क्रिय थे। जब 2015 में यहाँ जोरदार बारिश हुई तब ये बीज सक्रिय हो और फूटकर पौधों के रूप में बाहर आ गए, जिसके बाद से इस रेगिस्तान की काया पलट हो गई। हॉर्सटेल फॉल्स।
कैलिफोर्निया की योसेमिटी नेशनल पार्क में बना यह झरना गर्मियों के मौसम में बर्फ पिघलने के कारण कुछ समय के लिए चालू होता है और इस समय यह झरना लगभग एक सप्ताह तक आग की तरह दिखता है। इसके पीछे का कारण है सूरज की रोशनी, क्योंकि पूरे साल में सिर्फ इस समय सूरज की रोशनी सीधे झरने पर पड़ती है, जिसके कारण यह चमकने लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे झरने से आग बह रहा हो। और इसी खूबसूरत नज़ारे को कैद करने के लिए दुनिया भर से हजारों की संख्या में प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, प्रकृति से जुड़े ये रहस्य आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।